यह अमेरिका है और यह पेंसिल्वानिया राज्य। पेंसिल्वानिया के इस एरिया में फिलाडेल्फिया शहर है। इसी शहर में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा और संविधान तैयार किया गया था। लेकिन आज ये शहर दुनिया भर में फेमस है एक और वजह से, और वो है ड्रग्स का अड्डा बन जाना। The government has released a new anti-drug advertisement featuring images of homeless people and open-air drug users in Philadelphia. वैसे तो पूरा फिलाडेल्फिया ड्रग्स की चपेट में है, लेकिन फिलाडेल्फिया का किंगस्टन इलाका, यहाँ का नज़ारा देखकर आपको लगेगा कि यह अमेरिका नहीं बल्कि कोई युद्ध से टूटा हुआ देश। सड़क पर गिरे लोग, उनके परिवार और हर तरफ मौत का साया। लोग अब इसे ज़ॉम्बीज़ लैंड कहने लगे हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से। 1995 में अमेरिका की एक बड़ी फार्मा कंपनी ने ऑक्सीकोटिन नाम से एक अपॉइड पेन किलर लॉन्च किया। कंपनी ने दावा किया था कि यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है और इससे लत लगने की खतरा 1% से भी कम है। इन्हीं बातों पर भरोसा करके हजारों डॉक्टरों ने मरीजों को यह दवा लिखना शुरू कर दिया। लेकिन असलियत तो कुछ और। कंपनी को यह बात पहले से पता था कि यह दवा लत लगाने वाली है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट के लिए यह बात सबसे छुपा लिया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे लाखों लोग इन दवाइयों पर निर्भर हो गए और यहीं से लत का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जब अपॉइड पेन किलर्स पर रोक लगी तो लोगों ने सस्ती और आसानी से मिलने वाली नशे की चीजों को ढूंढी। तभी आया फेंटलिन। फेंटलिन जो मॉर्फिन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है, इतना ताकतवर कि कुछ कण भी नशे में डुबा देता है। फेंटलिन का इस्तेमाल लोग नशा करने के लिए 3 तरीके से करते हैं: पाउडर, टेबलेट और इंजेक्शन। लेकिन सबसे ज्यादा लोग नशा करने के लिए इंजेक्शन का ही सहारा लेते हैं। यही वजह है कि फिलाडेल्फिया की सड़कों के किनारे जगह जगह पर ढेर सारे इस्तेमाल की हुई इंजेक्शन दिखाई देती है। फेंटलिन का इंजेक्शन लगाने पर नशा करीब 2 घंटे ही टिकता है, इसीलिए लोग बार बार इंजेक्शन लगाते रहते हैं। लेकिन इसे और ज्यादा असरदार बनाने के लिए ड्रग्स स्मगलर ने इसमें जैलोजीन मिलाना शुरू कर दिया। अमेरिका में इस कॉम्बिनेशन को ट्रैंग कहा जाता है। जब फेंटलिन में जैलोजीन मिला दिया जाता है तो नशा का असर और भी लंबा हो जाता है। जैलोजीन असल में जानवरों को शांत करने की दवा थी, लेकिन इंसानों पर इसका असर और भी भयानक है। यह शरीर में घाव पैदा कर देता है। इसीलिए अब आपको किंगस्टन की सड़कों पर ऐसे लोग दिखते हैं जिनके हाथ पैर गल चुके हैं और वे फिर भी नशा कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि फिलाडेल्फिया की सड़कों पर पुलिस भी मौजूद रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रग्स का कारोबार रुकता नहीं है। उनके सामने भी यह लेन देन ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई आम बातचीत हो रहा हो। यही वजह है कि असली स्मगलर बचकर निकल जाते हैं और सड़क पर लत से पीड़ित लोग बेहोश पड़े दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है, ये ड्रग्स आते कहाँ से हैं? चीन से रासायनिक पदार्थ पहले मेक्सिको लाया जाता है और यहाँ मैक्सिकन कार्टेल्स इसे फेंटलिन और ट्रैंग जैसे खतरनाक ड्रग्स में बदलकर इलीगल रूप से अमेरिका में सप्लाई कर देता है। सिर्फ एक छोटा सा पाउच लाखों की कमाई करवा देता है, लेकिन असली कीमत कौन चुका रहा है? साधारण लोग। हर दिन सिर्फ फिलाडेल्फिया में दर्जनों लोग ओवरडोज से मर रहा है, परिवार बिखर रहा है और समाज धीरे धीरे जीवित लाशों का शहर बनता जा रहा है। फिलाडेल्फिया की गलियों की यह कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं, ये चेतावनी है पूरे संसार के लिए। जब दवाइयों को व्यापार बना दिया जाए, जब लालच और मुनाफा इंसानियत पर भारी पड़ जाए, तो हर शहर, हर समाज किंगस्टन बन सकता है।